देखो आज को इस टूल का यूज करना बता देती हूँ, कुछ मेन्यू वगैरह का कि क्या क्या यूज है, और उसी से रिलेटेड फिर आप लोगों को एक डिजाइन दे दूंगी, है ना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा टूल बॉक्स में हमें एक ऑप्शन से मिलता है बेसिक शेप का, इस पे हमें क्लिक करना है और इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा बेसिक शेप, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार ये यहाँ टॉप में शो हो जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कई सारे शेप्स हमें मिल रहे हैं, ऑप्शन गलत बोल दिया। यहाँ पे एक मिलेगा आपको ये बूंद वाला आइकन। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से ड्रॉ करना है। पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको घुमाना है, यानी ये जो इसका डाउन वाला पार्ट आ रहा है ये मुझे टॉप में ले जाना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में हमें मिलते हैं मिरर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इस पे किसी पे भी क्लिक करना, किसी पे भी मतलब वर्टिकली ऑप्शन, तो ये टॉप में पहुंचा। इसके बाद इस पे शेप टूल को क्लिक कर लेना। तो क्या अभी कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब कोई पॉइंट दिखाई दिया क्या आपको? नहीं दिया। हम इसे पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और एक बार इस पे राइट क्लिक करके इसको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अब शेप टूल पे क्लिक करना, तो अब आपको समझ में आ रहा है, दो पॉइंट मिड में आ रहा है। बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों को आपको डिलीट करना है। जैसे एक तो इस पे हमने क्लिक किया, इसको यहाँ से डिलीट करना है। एक इस पर भी बाहर से सेलेक्ट करेंगे क्लिक दबाते और इसको भी डिलीट कर देंगे, तो थोड़ा ये फ्री हो जाएगा, मतलब बीच में ये जो झुकाव आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें कलर देना है। तो प्रॉपर्टी बार में जाकर मैंने कोई भी एक कलर इस पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद आउटलाइन पेन में गए और यहाँ से इसको कर दिया नो आउटलाइन। ठीक है, इसको कर देना यहाँ से कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट बनाना, ये डुप्लीकेट बनेगा। कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसकी साइज को छोटा कर देना ऐसे। ठीक है, एनी जितनी भी आप चाहें, और इसको इसके अंदर ऐसे पुट करना। अभी सेम हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसका कोई भी लाइट वेट कलर कर दो, जैसा मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट, और इसको मैंने यहाँ से प्रॉपर ऐसे ड्रॉ किया। इसको साइज वगैरह में और इंक्रीमेंट करना है तो आप और साइज में इंक्रीमेंट कर देना। हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने तैयार किया है, मुझे इसमें ये जो व्हाइट कलर आ रहा है, इस कलर को इस रेड वाले ऑब्जेक्ट के अंतर्गत फैलाना है। यानी ये कलर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फैलते हुए फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे आए। इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना है, तो पहले तो आपको पिक टूल के द्वारा बाहर से क्लिक दबाते हुए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है इफेक्ट मेन्यू में। ठीक है, इफेक्ट नाम से ही समझ में आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट इफेक्ट डालने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन से मिलता है ब्लेंड। क्या मिलेगा? ब्लेंड। यहाँ से इस ब्लेंड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंड की एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें आपको यहाँ से एक ऑप्शन से मिलेगा ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें किस पे क्लिक करना है? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टेप ऑप्शन एक्टिव रखना, और इसमें बोल रहा है ये 20, यहाँ 20 की जगह पे कुछ भी नंबर दे देना, 120 180। तो मैं इस 20 के आगे 1 लगा देती हूँ, मिनिमम क्या दे दिया मैंने? 120। अब देखिए इस 120 का इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा। आपको क्या करना है, 120 देने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। आप देखेंगे कि ये जो व्हाइट कलर है ये टॉप तरफ से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। 120 का मतलब क्या हुआ, यानी उसने ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसके इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के अंतर्गत 120 डुप्लीकेट बना दिए, इसीलिए ये कलर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी रियलिटी जाननी है तो इसके लिए आप इसको कंट्रोल डी कर दीजिए और इसको बाहर रखिए, इसको सिलेक्ट करना जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी रियलिटी देखने के लिए व्यू में जाना और इसको कर देना वायर फ्रेम। पता चला? ये इसकी रियलिटी है, जैसा झमाझम दिखाई दे रहा है, रियल में ये ऐसा नहीं है। अब उसने मेरे को वापस बाहर करा, इसको देखते हैं ड्राफ्ट में डाल करके, नहीं तो फिर लेना पड़ेगा उसके कलर अपने को। नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल में उसने वापस बाहर किया, एक बार और दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ले सकते हो 120 और इसको कर देना अप्लाई। अब देखो कई बार हम कोई डिजाइन ऐसे बनाते हैं ना, तो ये सी ब्लर ब्लर जैसी दिखाई देती है, तो जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ब्लर आए ना, तो व्यू में जाकर के इसको कर देना इनहेंस्ड। इनहेंस्ड करोगे तो थोड़ी क्लियरिटी में चेंजेस आए। ठीक है, अब इसका क्या करना है, दोनों को आप चाहें तो कंट्रोल जी से
ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ डाउन में सेट कर दो, ठीक है। और वही आप इसमें यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F8, है ना। यहाँ पर रोटेशन में जितनी डिग्री में भी आपको इसको रोटेट करना है, जैसे हमने दे दिया 30 में करना है, 30 दिया। कितनी कॉपी, अभी एक करके देखते हैं। अप्लाई किया, ज्यादा कंजस्टेड आ रहा है, कितना लेना पड़ेगा, 60 के अप्रोक्स ले लेते हैं, 60। अप्लाई, ठीक है, ये अप्लाई 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 हो गया। अब इस पे क्या करना है, जब ये इस तरह का हो तो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बाहर से पिक टूल से क्लिक को दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और या तो कंट्रोल डी कर देना या शिफ्ट प्रेस करते हुए किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए माउस को थोड़ा छोटा कर देना, माउस से इसको छोटा कर देना और राइट क्लिक करके छोड़ देना, ठीक है। तो इसी में ये कंबाइंड होगा। फिर से बता रही हूँ, शिफ्ट को प्रेस करते हुए किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना है। फिर से कंट्रोल जेड कर देती हूँ, फिर बता रही हूँ। शिफ्ट दबा के रखो, किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखो, जितना छोटा ले जाना उतना ले जा करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर वापस से शिफ्ट को फिर दबाते हुए इसको फिर और छोटी साइज में लेकर के राइट क्लिक करके फिर छोड़ देना। तो आप देखेंगे कि एक ट्रिपल लेआउट में आपका एक अलग डिजाइन यहाँ पर बन करके आ जाएगा। हालांकि इस डिजाइन को ऐसे बनाना जरूरी नहीं था, सिर्फ ब्लेंड टूल का इसके अंदर यूज बताना था कि ब्लेंड काम क्या करता है। दो कलर्स को क्या करेगा, मिक्स करेगा, दो मेन कलर को मिक्स नहीं करेगा, किसी एक कलर को किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ फैलाते हुए इसको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये होता है अपने ब्लेंड का यूज करना। अब आप इससे जैसी चाहे वैसी डिजाइनिंग बना सकते हो। बाद में चाहो तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना और कंट्रोल जी से क्या कर सकते हो, ग्रुप कर देना। उठा के अभी हम इसे ऑब्जेक्ट से बाहर रख देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन से क्या है इसमें, एक और है कि जैसे आप लोगों ने देखा है वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट तो नॉर्मल हमें एमएस वर्ड में सिर्फ अलग अलग स्टाइल में मिलते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा जैसे रोटेट करके लिखना हो या लेयर में लिखना हो, तो कैसे किसी भी कंटेंट को लिखें वो आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपका काम रहता है इसको कन्वर्ट टू कर्व करना। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपको शेप टूल पे क्लिक करना है और ये जो लाइन आ रही है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक कर दो या मिड में इस पे क्लिक करना, कॉर्नर से काम नहीं होगा। और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद जैसा भी कर्व करना हो, तो मान लो मैंने फर्स्ट पॉइंट को लेफ्ट तरफ से टॉप तरफ ले लिया और इसको किधर ले लिया मैंने, डाउन तरफ। जैसा भी आप लेना चाहें, जितना इसको घुमाना चाहें उस आधार पे। अब डाउन वाली लाइन को भी मैंने सिलेक्ट किया, इसको कर दिया कन्वर्ट टू कर। अब इसको क्या करना है, इसको भी अगर आप चाहो तो ऐसा अप्लाई कर दो या इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, जैसा भी बनाना चाहो। जैसे मान लो इसको मैंने टॉप तरफ दे दिया और ये जो लेफ्ट वाला डिजाइन है इसको मैंने डाउन तरफ दे दिया, कुछ ऐसी लेयर बना दी मैंने। अब ऐसी ही लेयर लेआउट में मुझे अपने टेक्स्ट को रखना, कोई भी टेक्स्ट में रख रही हूँ। जैसे मान लो मैंने दिया, यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और अपनी एकेडमी का नाम ही दे दिया, ठीक है। और इस कंटेंट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसमें दे दिया इसका डार्क फॉन्ट, इसको सेलेक्ट किया और अब मैं इसको पेज पे यहाँ सेट कर रही हूँ और यहाँ से इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर दी जितना भी आपको रखना, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करें और इसके बाद आपको जाना है, अब इसको लेयर में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्ट में जाना है फिर से। और इफेक्ट में आपको एक ऑप्शन से मिलता है इनवलप, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F7। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो होगी, जिसमें आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें डाउन में एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डाउन में ऑप्शन से क्या है अपना क्रिएट फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस लेयर पे क्लिक करना है, यानी पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है, इस टेक्स्ट को किस लेयर में कन्वर्ट करना है उस पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट पे ऑटोमेटिक वैसी ही लेयर डमी रूप में दिखाई दे रही है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ ऐसा ही टेक्स्ट चाहिए, इसके लिए आपको ये इनवलप वाली टूल बार में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई, मिल रहा है, इस पे बस क्लिक कर देना तो आपकी डिजाइनिंग वैसी घूम जाएगी, ठीक। तो इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लेयर में किसी भी तरह से रखना चाह रहे हैं तो वो आप इनवलप के द्वारा रख सकते हो।
इसका एक और तरीका भी है, अगर ये आपको टफ लगे तो एक और यूज कर सकते हो, या फिर मुझे लगता है शायद आपको यही आसान लगेगा, लेकिन एक और तरीका बताती हूँ क्या है। जैसे फिर से हमने टेक्स्ट रखा, तो फिर से टेक्स्ट को ले लो यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट टूल पे, और अब दे दिया मैंने DCA कॉमा PGDCA। अब फिर से हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाकर बोल्ड फॉन्ट ले लें, इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, दे दिया ये, ठीक है। इसको यहाँ मैंने सेट किया, एनी कलर कोई देना चाहो तो दे सकते हो अभी के लिए। अब इसको भी मुझे मान लो इसी प्रकार से या कोई सी डिफरेंट लेयर में करना है, वो भी बिना इफेक्ट मेन्यू में जाए, तो ऑप्शन तो वही यूज होगा, इनवेलप ही, है ना। लेकिन कहाँ मिलेगा, तो ये अब आपको मिलेगा टूल बॉक्स के अंदर, आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंड टूल, और ब्लेंड ब्लेंड टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इनवेलप, इस पे आपको क्लिक करना, नाम वही है ना। इस इनवेलप पे यहाँ पे क्लिक कर देना, पर इस इनवेलप में अंतर ये रहेगा कि इसमें ये पॉइंट आएंगे तो ऐसा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कैसे बता देते हैं, आलसी हूँ, पहले ही मना कर दिया है ना। इसमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आ रहे हैं इन पे क्लिक कर देना, ये एरो आएंगे यहाँ से, तो ये जो एरो आ रहा है इससे आपको कैसे मूव करना है, तो इस पे क्लिक करें, जैसे ऐसे घुमाना है ये जाएगा, यहाँ से अपने को कैसा घुमाना है तो इस पे क्लिक करके इसको ले जाओ, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। पर मुझे लगता है इससे ज्यादा बेटर अपनी लेयर है कि पहले शेप बना लो फिर डायरेक्ट क्लिक। मैं दोनों तरीके बता दिए आपको, जिससे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं, है ना। इसको फिलहाल डिलीट कर दें। तो ये दोनों ऑप्शन है इफेक्ट के, क्या है, एक ब्लेंड है और एक इनवलप ऑप्शन, तो इनका हम इस तरह से यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो डिजाइन आपको बनानी है वो बता देती हूँ, इसको मिनिमाइज करें, और डिजाइन कहाँ है हमारी, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, है ना। जैसे हमारे ड्राइव में कुछ इमेजेस डली हुई है, मैं उन्हीं में से दे रही हूँ जो आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है ना। कहाँ है तो बहुत सारी, पर ये है जो डिजाइन बनाना है आप, ठीक है। वही टेक्स्ट है इसमें, इसमें ब्लेंड टूल का यूज नहीं है, ब्लेंड को मैंने अलग ही समझा दिया है। इसमें सिर्फ इनवलप जो अभी बताया ना वैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है, ये कलर लिया है तो वही एक रेक्टेंगल हाफ पार्टीशन में बना करके मल्टी कलर किया है, जो मैंने बताया है इंटरेक्टिव फिल टूल के द्वारा। तो ऊपर व्हाइट व्हाइट कर देना, डाउन में येलो कलर आप ले सकते हो, है ना। तो ये ब्लरनेस जैसा दिखाई देगा, ठीक। इमेज अपनी कल वाली ही जो क्रॉप की हो उसको सीधे सीधे उठा के ला सकते हो। ये कंटेंट सेट करना, रेक्टेंगल बनाना, ये बता दिया है। ये कैसे बनेगा, तो ये आप लोगों को अगर याद हो तो हमने रेक्टेंगल वाला एक डिजाइन बनाया था, जिसमें मैंने बार बार कंट्रोल D करवाए थे, उसमें डुप्लीकेट बहुत सारे बनाए थे, उनसे एक डिजाइन निकाली थी, ये उन्हीं से निकली हुई है। कैसे कम से कम सामने तो मत बोला करो। हाँ, इतना चिल्ला चिल्ला के डिजाइन बता रहे हो, उसमें बोल रहे हो कि भूल गए, यही की यही मेहनत खराब कर रहे हो, है ना। चलो बताते हैं भाई, बड़ा काम किया है, भूल गए हो तो। क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले रेक्टेंगल ले लो, इसको यहाँ बना लो, ठीक है। सेव टूल पे क्लिक कर देना, और पूरे कॉर्नर इसके एक साथ घुमा दो, एकदम राउंड अप पोजीशन, है ना। इस पे यहाँ पे क्लिक करो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए टॉप के पॉइंट पे कर्सर रखते हुए माउस को डाउन तरफ घुमाओ, राइट क्लिक करके छोड़ दो। इसके बाद कंट्रोल फिर दबा के रखो, लेफ्ट तरफ मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखो, राइट क्लिक करके छोड़ दो, ठीक है। आ रहा है याद अब, कुछ कुछ आ गया। अब अब इसको यहाँ लेकर आना है तो एरो से ले आना, नहीं तो इसमें स्पेस आ जाएगा, और लेकर के आओ इसको इधर, कहाँ तक, जहां इसके राउंड अप कॉर्नर आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा आगे निकाल देना इस डिजाइन को, क्लियर है। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल पे क्लिक करना है, और ये जो कॉर्नर है बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, यहाँ एक सर्कल बना लेना, ठीक है। एक सर्कल पूरा यहाँ पे बनाना है आपको कंप्लीटली, जैसा भी आप चाहें वैसा यहाँ पे बना देना है, इसकी बॉर्डर को अटैच करते हुए, और इस सर्कल को और ये जो छोटा सा कॉर्नर आ रहा है इसको मर्ज कर देना, है ना। जैसे ये है,
तो अभी ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको स्मार्ट फिल टूल से ये इस डिजाइन पर कलर करना पड़ेगा। इसको या तो देखो इससे सीधे सीधे कर देना, नहीं तो एक और तरीका बता देती हूँ आपको। ऑप्शन याद हो तो हमने पढ़ा था वर्चुअल सेगमेंट, जो लाइनिंग हटाने का काम करता है, उससे भी सीधे सीधे हटा सकते हो। क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो आप इन दोनों को मर्ज कर देना यानी वेल्ड कर देना, तो ये दोनों वेल्ड हो जाएंगे। वेल्ड नहीं होते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप टूल में जाना, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको वर्चुअल सेगमेंट। वर्चुअल सेगमेंट से ये जो लाइन आ रही है ना इसकी, ये लाइन आप हटा देना, ये हट गई। अब इसमें हम पहले स्मार्ट फिल टूल से कलर करके देखें, ये आ गया। तो ये जो घुमावदार डिजाइन है वो आपकी निकल जाएगी, ये आ जाएगी, है ना। और इसी में ये जो रेक्टेंगल है इसको आपको यहाँ पे रखना है। कैसे, तो छोटी साइज में सेट कर देना इसको यहाँ पे ऐसे। अब ये जो शेप बचेगा तो इसमें हाफ सर्कल रख देना, जो आपको कल मैंने बताया था, है ना। कल क्या बताया था, नाइफ टूल के द्वारा सर्कल को क्रॉप करना सिखाया था। तो उससे आप एक पहले तो सर्कल ले लेना, ये सर्कल बनाना, और इसको वही क्रॉप टूल में दूसरा ऑप्शन मिलेगा नाइफ, इसका यूज करना, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना और डाउन पॉइंट पे, पॉइंट इसके सही मैच होना चाहिए, नहीं तो डिलीट कट नहीं करेगा वो। पिक टूल पे क्लिक करना, इसको डिलीट कर दो, ये बचा हाफ, इसको राउंड अप पोजीशन ला करके ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। और इसको उठा करके ये जो आपका शेप है यहाँ पर ले आइए, यहाँ से इसको यहाँ तक फैला दो। इधर इसकी साइज को छोटा करना पड़ेगा, इधर से भी इसको छोटा करो। लेकिन अब देखो, अब इसमें फिर शेप टूल का हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये जो इसकी लाइनिंग आ रही है इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा शेप टूल के द्वारा, और ये जो लाइनिंग इस पे मर्ज हो रही है इसको डाउन एरो पे कर्सर रखते हुए और इसको थोड़ा डाउन तरफ ही झुकाना है, ये आ जाएगा। यहाँ से भी इसमें जैसे गोलाई ज्यादा आ रही है तो इस गोलाई को थोड़ा कम कर देना, यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करके ये जो आ रहा है इस पे क्लिक करना और इसको ऐसे झुका देना, तो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें जैसे येलो का डार्क कलर करना है तो साइड में कलर प्लेट आ रही है, क्लिक को होल्ड करते हुए इसी का कोई भी डार्क कलर आप इसमें अप्लाई कर, ठीक है। और इस पे एक एक सर्कल और बना के रखना है जो हमारी डिजाइनिंग कह रही है। एक सर्कल है जिसका व्हाइट कलर है, फिर वापस एक सर्कल है जिसका मैन कलर है, एक बना लेना, बाकी के सारे डुप्लीकेट बना के कलर चेंज करना, बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ले लिया इसका फोटो, फोटो ले लो।